साफ साफ आए जल्दी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं कर्ण प्रताप पटेल कक्षा 10वीं की मैथ को पढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष एक वीडियो अपलोड करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि कह रहे थे सर कोई वीडियो बना दीजिए, जिससे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर आप वीडियो बना देंगे कक्षा 10वीं की मैथ की तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाना आरंभ किया है और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इस संस्था जीनियस एकेडमी में आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा। ये जो जीनियस एकेडमी है ये आपको बता दें, अर्जुनपुर, रानीगंज कथौला, लालगंज प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि जो कि समय ज़्यादा ना होने के कारण लॉकडाउन है और डिस्टेंस बहुत समस्याएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आप घर पे बेहतर से पढ़ सकें। तो आज पहला क्वेश्चन होगा कक्षा 10वीं में, 10वीं का पहला अध्याय है प्रश्नावली 1.1। इससे पहला प्रश्न है, देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 135 और 225। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, जिसमें है 135 और 225। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये शब्द आया है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है, यहाँ समझते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम हिंदी में कहते हैं मासा। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन देखे होंगे कि मासा कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्रयोग दे दिया गया है कि इस प्रयोग के माध्यम से ही मासा ज्ञात करना है। और तो इसको जो मासा ज्ञात करना है, आप कई प्रकार से मासा ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन में ये कहा रहा है कि
यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो हमें ये जरूर जानना जरूरी होगा कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कैसे होता है, इसका सूत्र क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसको सूत्र देखते हैं। ये होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र है। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे समस्याएं होंगी। सर यहाँ पे A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है। ठीक, बिल्कुल समस्याएं होंगी। तो इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं एक एक करके सारे के सारे ऑप्शन को मैं आपको बता दे रहा हूँ। A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। तो A यहाँ देखते हैं। A का मान मतलब होता है बड़ा वाला मान। बड़ा वाला मान। फिर जाते हैं बी का मतलब है छोटा वाला मान। दो में समझ में आ गया है। ए का मतलब होता है बड़ा वाला मान, बी का मतलब होता है छोटा वाला मान। क्यू की बात करें, क्यू का मतलब होता है भागफल। फिर बचा आर। आर का मतलब होता है रिमाइंडर, जिसको हम कहते हैं शेषफल। ये मतलब है। ए का मतलब है बड़ा वाला मान, बी का मतलब है छोटा वाला मान, क्यू का मतलब है भागफल, आर का मतलब है शेषफल। ठीक है। अब देखिए ये ए कहाँ प्राप्त होगा, बी कहाँ प्राप्त होगा, क्यू कहाँ प्राप्त होगा, आर कहाँ प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में देखिए तो कहीं दिया ही नहीं है। ये सही भी है, हम इसको ना तो ए पा सकते हैं, ना बी पा सकते हैं, ना क्यू पा सकते हैं, ना आर पा सकते हैं। तो हम कैसे इसको शुरू करें, कैसे लगाएं। तो अब शुरू करेंगे तो इसमें देखिए दो ऑप्शन दिया है। पहले में 135 और 225 दो संख्या दी हुई है। दी हुई कि नहीं दी हुई है? दी है। अब देखिए बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बड़ा हमारा क्या है 225 है, छोटा कौन है 135 है। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बड़ा वाला मान। बड़ा वाला मान का मतलब है ए, जिसको हम क्या मान सकते हैं भाई, ए मान सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ए वाला बड़ा वाला मान। अब देखते हैं छोटा वाला मान बी। छोटा वाला मान आ गया यहाँ पे बी। हमको ए मिल गया, बी मिल गया। दो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ए मिनट समझ में आया होगा। इस बी मिल गया, ए मिल गया। अब देखिए क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा क्यू। तो जब हम बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग करते हैं, ये नियम होता है। बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग कर दीजिए। हम यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य में पहला देखते हैं। पहला हमको क्यों निकालना है। क्यों निकालने का तरीका मैंने बताया कि जो बड़ा वाला मान है वो छोटे वाले मान से उसको भाग कर दीजिए। तो हम देखते हैं बड़ा वाला मान कहाँ कितना है, ए बराबर 225 भागे छोटा वाला मान जो है कितना है 135। अब देखिए अगर हम इसको भाग करते हैं तो 135 को अगर दो बार ले जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक बार ले जाइए, एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 135। 5 में से 5 गया 0, यहाँ से लेंगे यहाँ होगा 12, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो
हमारा भागफल आ गया। अब जबकि हम जानते हैं भागफल को हम क्या कहते हैं भाई, क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू। शेषफल को क्या कहते हैं, आर। तो हमको देखिए ए भी मिल गया, बी भी मिला, क्यू मिला, आर मिला। क्या संतुष्ट हैं? एक बार फिर से देख लीजिए कैसे ए बी क्यू आर मिला। अब क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें क्वेश्चन था 135 और 225। अब हमें सूत्र पता था ए बराबर बी क्यू, इसके बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है भाई, गुणा होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हमने देखा कि ए का मान भी कैसे मिला, जो बड़ा वाला है, छोटा बी का मान कैसे मिला, छोटा वाला मान मिला। ठीक, ए मिल गया, बी मिल गया, क्यू हमने कैसे प्राप्त किया, क्यू हमने जब बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग कर दिया तो हमको क्यू मिल गया। उसके बाद आर कैसे मिला, जो हमारा रिमेन रहा, शेषफल रहा, वो हमारा आर मिल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसी के आधार पे रखिए, यहाँ पे ए बराबर ए के नीचे हमको क्या रखना चाहिए बताइए, यहाँ पे हमको रखना चाहिए बड़ा वाला मान देखते हैं 225, ये हमने रख दिया। जैसे सूत्र है वैसे हम रखते हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए बी बराबर हमको क्या मिला है भाई, छोटा वाला मान 135, इसके बीच में कुछ नहीं होता तो हमने क्या बताया था, होगा गुणा होता है। अब देखिए क्यू कैसे मिला था, आपको समझ में आया होगा। और क्यू का मान कितना है भाई, 1 आया है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 1, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस कर दे। उसके बाद आर कितना मिला है, हमको 90 मिला है। ये लाइन पूरी तरह से हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ए कैसे आया, बी कैसे आया, क्यू कैसे आया, आर कैसे आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम इस प्रक्रिया को तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ध्यान रखना, ये सूत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पे शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक नीचे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर नीचे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ तक तो पूरा समझ में आया है, लेकिन नीचे कैसे बढ़ाएंगे, तो नीचे कैसे बढ़ाएंगे ये देखिए। अब देखिए ये जो मान है, इस मान को हम छोड़ देते हैं इसी स्थान पे। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर इसमें दोनों में कौन बड़ा है, शेषफल में और छोटे वाले जो मान था, बी वाला जो मान था, उसमें हम देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, अब देखिए तो निश्चित तौर पे बड़ा कौन है भाई, 135 है, तो जो बड़ा होता है अब यहाँ पे इस पार आ जाता है, क्योंकि इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई काम नहीं है। अब इसको जो भी क्रिया थी इसकी पूर्ण हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर, अब छोटा वाला मान कितना बना 90। क्या समझ में आ रहा है भाई इसको? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आपके कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और अच्छे से पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, हम उम्मीद करते हैं अगर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। एक एक अक्षर को मैंने बताने का पूरा संपूर्ण प्रयास किया है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ तक तो आ गया। अब फिर से वही प्रक्रिया आती है यहाँ पे जो ऊपर है। क्या होता है, सूत्र क्या है, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र बीच में लिखते नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ए बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बी मिल गया, ए मिल गया, यहाँ पे मिल गया है। अब क्यू कैसे मिलेगा, आर कैसे मिलेगा? जो आपने पहली प्रक्रिया देखी है सेम एज वही प्रक्रिया इसमें भी फिर से करते हैं। पहली प्रक्रिया क्या देखी थी भाई, एक बार फिर से चले जाते हैं। तो जो बड़ा वाला मान होता है छोटे वाले मान से क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्यू और आर प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब बड़ा वाला मान 135 है, छोटा वाला मान 90 है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अब छोटा वाला मान जो है वो कैसे हम सेट करेंगे।
भाग करते हैं इसको, रफ कार यहाँ पे कर लेते हैं। ये रफ कार पहला था, ये रफ कार दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं रफ कार दूसरा, रफ कार, ये रफ कार, रफ कार देखते हैं यहाँ पे। तो 135 भागे 90, अगर हम देखें तो 90 को अगर भाग करते हैं तो कितनी बार ये जा सकता है? एक बार जाएगा, दो बार जाएगा या तीन बार? तो देखिए 90 को अगर हम दो बार ले जाना चाहें तो 9 में 18 180 हो जाएगा, इसमें मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 90। यहाँ पे देखिए फिर घटा देते हैं 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 में से अगर 9 चला जाएगा 45 आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया? भागफल हो गया। भागफल हुआ कि नहीं हुआ? तो भागफल को हम क्या कहते थे भाई? क्यू। यहाँ पे आ गया आर को क्या कहते थे? शेषफल कहते थे। तो अब आपको इसको सेट करना है, सेट करके रखना है। यहाँ तक क्लियर है? क्यू बराबर हमको कितना मिला है भाई? 1 मिला है, 1 रख देंगे प्लस। अब देखिए आर बराबर कितना मिला है? 45 मिला है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो सूत्र बीच में मैंने लिख दिया है, क्योंकि बीच में सूत्र लिखा नहीं जाता है। देखिए तो यहाँ तक पूरी तरह से कंफर्म है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, इसको ए वाले को छोड़ देते हैं, फिर से इसमें यहाँ वाला जो मान होगा, यहाँ वाला जो मान होगा, उसमें छोटा बड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे भाई क्या है? 90 है, यहाँ पे कितना है? 45 है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कितना तो लंबा खींचेंगे सर इसको। तो मैं आपको बता दूं, लंबा तब तक खींचना है जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए, मतलब शेषफल में 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 135 का काम खत्म हो चुका है, अब इसमें कौन बड़ा है भाई? 90 बड़ा है। चलो ठीक, 90 छोटा कौन है? 45 है। ठीक, अब हमको मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, अब हमको क्यू लाना होता है, तो क्यू कैसे लाते हैं? क्या करते हैं भाई? क्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा रफ में 90 भागे 45, 45 गुना 90, यहाँ पे 0। ठीक, तो क्यू हमारा क्या है भाई? क्यू बराबर 2 आ गया, आर बराबर कितना आ गया? 0 आ गया, जिसको हमको जरूरत थी, सख्त जरूरत थी, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे गुणे, यहाँ पे क्यू बराबर कितना मिला है भाई? 2 मिला है, 2 रख देंगे। शेषफल कितना मिला है? आर कितना मिला है? 0 मिला है। ठीक, इतना क्लियर है? पूरी लाइन आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक, और अब देखेंगे आंसर कितना होगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ पर इन दोनों में देखते हैं, अगर 0 जब तक नहीं आता तब तक लगाते जाते हैं। जब 0 आ जाता है, जो यहाँ पे जो संख्या बचती है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, HCF को हिंदी में कहते हैं मासा। मासा हमारा हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से पुनः बहुत ही कम समय में हम आपको समझाना चाहेंगे, एक बार पुनः, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए। देखिए थोड़ा तीव्र से समझाएंगे, क्योंकि एक बार समझा चुके हैं। एक बार पुनः, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सूत्र होता है इसका। ठीक, जो सूत्र हमने देखा जाना कि A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र होता है। ठीक, तो क्वेश्चन जो था हमारा 135 225 था, इसका क्या निकालना था? मासा निकालना था। तो मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है? बड़े वाले को मान को हमने मान लिया A, छोटे वाले को B। तो सूत्र था A बराबर BQ प्लस R।
तो हमने देखा कि यहाँ पे सूत्र है ए है, एक जगह पे इतना रख दिया, बी की जगह पे इतना रख दिया। हमको क्यू नहीं प्राप्त होता है तो क्यू लाने का तरीका हमने बताया कि भाग करके लाते हैं, तो भाग करके हम लाए तो इतना आ गया। ठीक पहली स्थिति हो गई। फिर से हम इसको छोड़ देते हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, इसको और इसको ध्यान देते हैं। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं और अंत में जो यहाँ पर बचता है वही हमारा मासा होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, जो कुछ भी आपको समझाया है, ये मेरी पहली वीडियो थी और ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में हैं, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो मोबाइल के माध्यम से अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने बच्चों की सिफारिश पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई है और आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो आज की पहली क्लास में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, थैंक यू।